धूप है यार बहुत ज़्यादा। क्या हाल है दोस्तों? आज मैं आया हूँ इंडियन स्टोर जा रहा हूँ। मुझे एक दो चीज़ें लेनी है, तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों को दिखा दूँ कि इंडियन स्टोर में यहाँ पे क्या क्या मिल जाते हैं ऑप्शंस। तो उसके बारे में आपको डिस्कस करूँगा कि आपको यहाँ पे क्या प्राइसेस मिलते हैं, यानी कितना फ्लक्चुएट डिफरेंस है इंडिया के प्राइस में और यहाँ के प्राइस में। एंड इन केस अगर आपका सामान ख़त्म हो जाता है और आपको सामान परचेज़ करना है तो आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन का भी ऑप्शन होना चाहिए ना। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा, ये सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो प्लीज़ वेट एंड मेक श्योर आप पूरी वीडियो देखें एंड तक, जिससे आपको पता लगे कि अगर आप जापान में आते हैं या अगर आप जापान में रह रहे हैं तो आप कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं चीज़ें, या फिर अगर आप टोक्यो के अंदर है तो कहाँ से आप सामान ले सकते हैं। आइए चलिए चलते हैं। यार यहाँ पे आप ये जो शॉप देख रहे हो ना सामने, जो एक दो लोग खड़े हुए हैं, ये है कॉफ़ी शॉप। और यहाँ पे लोगों को कॉफ़ी पीना यार, यानी कोल्ड कॉफ़ी का ना बहुत ज़्यादा चलन है यहाँ पे, लोगों को बहुत पसंद है, तो लोग यहाँ पे बहुत पीते हैं कोल्ड कॉफ़ी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी शॉप पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है यहाँ पे। मैंने भी इवन कॉफ़ी ट्राई करी है, अच्छी है काफ़ी। एंड आगे जो आ रहा है वही है अंबिका स्टोर। यहाँ से अब आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या प्राइसेस आपको देखने को मिलेंगे अगर आप जापान के अंदर सामान परचेज़ करते हैं तो गाइस ये देखिए, ये हैं चावल की वैरायटी। यहाँ पे 3-4 टाइप के चावल हैं यहाँ पे, लाल किला, इडली राइस, बासमती एंड लाल किला बासमती। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के चावल होते हैं एंड डिफरेंट प्राइसेस हैं। तो आपको एक जो स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे मिल जाएगा वो ऑलमोस्ट आपको 2200 येन का मिलेगा राइस, जो कि एक स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको मिलेगा। मिनिमम इतना आपको पे करना होगा अगर आपको राइस परचेज़ करने हैं तो। एंड अगर हम आटे की तरफ देखें तो ये हमारा आटा है 5 किलो का पैकेट पिल्सबरी का, जो कि हमारा 1500 येन का है। एंड आई थिंक आशीर्वाद का भी सेम है, दोनों सेम प्राइस पे हैं, 5 केजी का है। तो ये ऑलमोस्ट 1000 रुपये का आपका आटा होता है। अगर आप 1 केजी का पैकेट लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 1 केजी के पैकेट मिल जाएंगे। तो चावल आपका 619 येन का है, जिसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में, बट सिंस आप जापान में रह रहे हैं तो ये प्राइसेस आपको देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, रेडी टू मेड ऑप्शंस। तो यहाँ पे गिट्स के हैं तो आपको एक अलग रेंज देखने को मिलेगी यहाँ पे। इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा बट बेटर है। सो इस शॉप की थोड़ी सी स्पेशलिटी है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये मट्ठी और नमक पारी ये सारी चीज़ें भी मिल जाती है, तो आप वो सब परचेज़ कर सकते हैं। बाकी ये अलग अलग चीज़ें हैं, नीचे जूस हैं अलग अलग टाइप के। सो अल्फोंसो, मखाना, डिफरेंट टाइप की वैरायटी यहाँ पे चीज़ें हैं। एंड अगर आप फ्रोज़न में देखेंगे तो यहाँ पे फ्रोज़न चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेज बर्गर के लिए टिक्की है, पनीर है। पनीर यहाँ पे आपको 1360 यानी 1000 का 1 किलो पनीर मिलता है आपको यहाँ पे अगर आप परचेज़ करते हैं तो। फ्रोज़न रोटी मिल जाती है, फ्रोज़न पराठे, हरी मिर्च मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप ऐसे हरी मिर्च के पैकेट ले सकते हैं, क्योंकि बाहर अगर आप परचेज़ करेंगे तो उतनी स्पाइसी नहीं होती है। तो यहाँ से आप यानी ले सकते हैं अगर आपको हरी मिर्च खाने का काफ़ी शौक़ है तो। इसके अलावा यहाँ पे और ये क्या है, मलाबारी पराठा, अमूल बटर, फ्रोज़न समोसा एंड स्प्रिंग रोल। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं अगर आप किसी इंडियन स्टोर पे जाते हैं तो। साथ ही साथ धनिया, नारियल और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आपको और मिल जाती हैं अगर आपको ये यूज़ करते हैं तो ऐसी चीज़ें। साथ ही साथ हमारी यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कसूरी मेथी आपको मिल जाएगी, कड़ी पत्ता। तो लगभग आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इवन सारे मसाले ये देख सकते हैं नीचे, धनिया है, हल्दी है, वहाँ पे रेड चिली है एंड जीरा है, साबुत धनिया भी है
एंड साबुत मिर्ची भी अगर आप घर में पीस सकते हैं, मिक्सी अगर आपके पास है तो आप घर में भी अपने मसाले बना सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है। सोडा, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड ऑलमोस्ट आपका चार्जेस इनका खैर ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये लाल मिर्च का पैकेट देखें तो 1 किलो का पैकेट आपका 1400 यानी कि 1000 का 1 किलो आपका लाल मिर्च का पैकेट आता है। ऐसे ही यहाँ पे आपको मसाले मिल जाएंगे। मसाले का पैकेट है ऊपर, जैसे अलग अलग टाइप के आपके मसाले हैं। तो बड़े पैकेट भी होते हैं एंड छोटे पैकेट भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी चीज़ें हैं अवेलेबल। एंड यहाँ पे आपको अगर जैसे आपको सेविंग वगैरह अगर चाहिए हो तो वो सब आप ले सकते हैं बनाने के लिए। कोकोनट पाउडर एंड ये बादाम, किशमिश, काजू, ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाते हैं। छोटे छोटे पैकेट भी मिलते हैं, बड़े पैकेट भी मिलते हैं, वो डिपेंड करता है, शॉप टू शॉप वेरी करती हैं ये चीज़ें। तो आप वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। देख सकते हैं नीचे पापड़ भी हैं। एंड ब्रेकफास्ट में जैसे हम कभी कभी बिस्किट लेते हैं या मिक्सचर लेते हैं तो यहाँ से हम परचेज़ कर सकते हैं। एंड मिक्सचर ऑलमोस्ट आपकी 220 एन के आसपास आपकी स्टार्ट होती है। नीचे देखेंगे अगर आप तो वहाँ पे गुलाब जामुन है जो कि आपके 800 एन के आसपास आते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 500 रुपये के आपके गुलाब जामुन आएंगे। आई थिंक 1 किलो का पैकेट है वो। सो ये हैं आपके पास ऑप्शंस बिस्किट में, मिक्सचर में। आइए चलिए देखते हैं अब हमें बेसन और उनमें क्या वैरायटी मिलती है। तो बेसन जो है हमारा यहाँ पे मिलता है हमें 500 एन के आसपास का ऑलमोस्ट। एंड नीचे देखेंगे तो यहाँ पे वाइट लोबिया है एंड ग्रीन पी है, दाल है, अलग अलग दाल हो गई। एंड आई थिंक ऊपर चने भी हैं, हाँ चने हैं ऊपर, छोले, तूर दाल, मसूर दाल, येलो दाल, मूंग दाल, राजमा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ऑलमोस्ट आपको 500 के अंडर मिल जाता है 1 किलो का पैकेट। तो काफ़ी सही रहता है। इसी के अलावा यहाँ पे ये खड़े मसाले भी हैं। यहाँ पे आप खड़े मसाले भी परचेज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि खड़े मसाले आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे चीज़ें आपको सारी अवेलेबल होती हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा जो आपको इंडियन स्टोर पे अवेलेबल ना हो। देख सकते हैं यहाँ पे। एंड जैसा मैं आपको बता रहा था कि छोटे मसालों का भी पैकेट होता है, तो ये छोटे मसालों का पैकेट है। इसी के अलावा जैसे हम पूजा वूजा कभी करते हैं तो उसके लिए, दिवाली के लिए हमें चाहिए वो चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और कुछ हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने इंडिया वाले, तो वो चीज़ें भी हमें ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। एंड ये देख सकते हैं, इसके अलावा सॉसेज होते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के, आप वो परचेज़ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं अगर आप इंडियन स्टोर पे आते हैं तो। ऑल्सो जो लोग घी खाना प्रेफर करते हैं तो यहाँ पे घी आपको मिल जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं 3000 का आपको ऑलमोस्ट 1 किलो घी मिलता है। 3000 येन का तो ऑलमोस्ट हो गया आपके 2200 रुपये का घी। यहाँ पे आपको शहद मिल जाएगा, पैराशूट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। प्लस आपको यहाँ पे अचार के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के अचार एंड गार्लिक पेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ईज़िली अवेलेबल होती हैं अगर आप इंडियन स्टोर पे आते हैं। डिफरेंट टाइप के अचार होंगे तो ऑलमोस्ट आप 400 येन का आप अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं कि आपको इतने का मिलेगा। नीचे आपको इंडियन टमाटो सॉस मिल जाएंगी अलग अलग। एंड जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे आपको रेडी टू मेड वाले ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं अगर आप इंडियन स्टोर पे आएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो MTR हो गया या फिर ये गिट्स के हो गए, तो आपको ऑप्शंस काफ़ी मिल जाएंगे। आपको जो आपको पसंद है आप वो लेके आप खा सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। आपको ऑप्शंस सभी चीज़ के मिल जाएंगे। एंड चाय के शौकीनों का ये सेक्शन है, यहाँ पे आपको चाय मिल जाएगी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड खाकरा आई थिंक गुजरात में काफ़ी फेमस है, तो वो ले सकते हैं। एंड रस, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं जो कि आपको मिल सकती हैं। एंड ये
अच्छा सेक्शन नहीं है। सो गाइज थ्रू आउट द जापान आपको यही अमाउंट जो है आपको देखने को मिलेगा पूरे जापान के अंदर अगर आप रह रहे हैं। यही होते हैं इंडियन ग्रॉसरी का प्राइस। अगर आप टोक्यो या ओसाका में रहेंगे, यानी अगर आप ओसाका साइड में या फिर आप रह रहे हैं वाकायामा साइड में, इस तरफ में रह रहे हैं, तो अगर आपको इंडियन स्टोर पे जाएंगे तो हार्डली आपको 50 टू 100 येन तक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो भी शायद कुछ सेलेक्टेड आइटम्स पे ही मिलेगा, सभी आइटम्स पे नहीं देखने को मिलेगा आपको ये डिफरेंस। यही है मेजर अमाउंट जो आप पूरे ऑनलाइन चाहे आप परचेज़ करें या आप ऑफलाइन परचेज़ करें, आपको ये प्राइस मिलने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन परचेज़ नहीं कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिए, बिकॉज़ जापान के अंदर ऑनलाइन ग्रॉसरी शॉपिंग भी कर सकते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल indojin.com या फिर आप शॉपिंग कर सकते हैं indobazaar.com से। ये दो साइट्स हैं जहाँ से आप अपना जो है इंडियन सामान परचेज़ कर सकते हैं। और जब मैं खुद ओसाका के अंदर रहता था तो मैंने खुद वहीं से ही परचेज़ करा है indojin.com से सामान। बस इनकी एक कंडीशन होती है कि आपका जो सामान है वो 8000 येन तक का होना चाहिए। तो अगर आपका 8000 येन तक का सामान होगा तो आपकी जो है फ्री ऑफ डिलीवरी हो जाएगी। अगर आपका 8000 से नीचे होता है तो आपको जो है चार्जेस पे करने पड़ेंगे डिलीवरी के। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका एटलीस्ट उतना ऑर्डर बने अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो। बाकी आपको दोनों में ही आपको प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, नियर अराउंड सेम ही मिलेंगे। चॉइस आपकी है, आपको ऑफलाइन परचेज़ करना है या ऑनलाइन। ये आपको जो है दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे जब आप आएंगे जापान में। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और चैनल को अगर आपने नहीं करा है सब्सक्राइब तो जल्दी से जाके यार सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।